हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम रोलेस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, उसी के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोग रोलेस थ्योरम के बारे में नहीं कुछ जानते तो आप लोग पिछले 2 लेक्चर्स को देखिए, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इस लेक्चर को देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए तैयार रहें। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यह बात ध्यान में रखिएगा, यह रोलेस थ्योरम का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम आप सभी से पूछे जा रहे सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने रोलेस थ्योरम पर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी हम 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा तेजी से लेकर चलेंगे, लेकिन आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर्स में ही समझा दिया था, तो अगर उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे पास जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आता है और इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस 1, जहां पर हमारे पास जो x है वह ओपन इंटरवल 0,2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बात करना है, हमें इसके रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है इस फंक्शन पर। तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, मैं थोड़ा सा बस चीजों को बताना चाहूंगा। देखो, हम यह बात जानते हैं कि जो रोलेस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट यह कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि मैप कर रहा है a क्लोज्ड इंटरवल a कामा b से किसी सेट r पर, ठीक है, तो इस सिचुएशन में एंड f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल a कामा b, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, f इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a कामा b। तीसरा कंडीशन, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। Then there exists a point C belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to 0। ये रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है, आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन को यहाँ पर हमारे पास दिया गया है गिवन दैट, हम चीज़ों को लिखते चलते हैं जिससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता चले। गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस 1, ठीक है, जहाँ पर हमारा जो x है वह 0 और 2 के ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं एक मॉडुलस फंक्शन को, अगर हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं, अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को देखे होंगे तो इस मॉडुलस फंक्शन को हम तोड़कर लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसे हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 और माइनस x माइनस 1 हम लिख सकते हैं। कब हम लिख सकते हैं x माइनस 1? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए और जब x का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। अब ये हम नहीं बताएंगे कि ये कैसे आया हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले कई लेक्चर्स में जब आप सभी को यूनिट 2 के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा था मैं, तो वहां पर मैंने 2-3 एग्जाम्पल को लेकर ऐसे तरीके से समझाया था कि आप लोग ये तो बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास यह फंक्शन जो है अब वह कुछ इस प्रकार में चेंज हो चुका है। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें 1 पर इसके कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। पहला कंडीशन तो यही है ना कि इसके कॉन्टिन्यूटी को चेक करिए जो कि क्लोज्ड इंटरवल 0,2 से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 1 जो है वह 0,2 से बिलोंग कर रहा है
और यहाँ पर हम जानते हैं कि जब ऐसे फंक्शन किसी को लिख देते हैं, किसी फंक्शन को, तो उस फंक्शन में जो यहाँ पर वैल्यूज लिखे होते हैं इसी पर ही इनके कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया जाता है। तो अब कॉन्टिन्यूटी, किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे चेक करते हैं इसके बारे में हम आप सभी को ऑलरेडी यूनिट 2 में पढ़ाए हैं। तो अगर उन लेक्चर्स को देखे हैं तो अच्छी बात है। तो अब हमारा काम शुरू होता है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे पहला पॉइंट ऐसे लिख लो, चलो अच्छा लिख देते हैं। वी नीड टू शो continuity of f of x at x is equal to 1। हमें x is equal to 1 पर हमारे इस फंक्शन f of x के कॉन्टिन्यूटी को दिखाना पड़ेगा कि यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और देखो बहुत ठंडक बढ़ चुकी है तो आप लोग अपने घर पर बैठे रहिएगा और सभी लेक्चर्स को देखते रहिएगा और साथ ही साथ अच्छे से अपने आप को गर्म बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर ठंडक लग जाएगी तो आप सभी के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और एग्ज़ाम में नंबर गड़बड़ नहीं होने चाहिए। अच्छे से पढ़िए, ठीक है, फैशन के चक्कर में नंबर कम नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कहता है, तो इसमें हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, इन तीनों को चेक करना पड़ता है। तीनों जब हमारे बराबर हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो नोटेशन होता है वह कुछ इस प्रकार होता है 1 - 0, क्योंकि हमें एट पॉइंट 1 पर चेक करना है इसलिए 1 - 0 हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 1 - h, यही तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले को फंक्शन को रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर जब हम 1 में से समथिंग को घटा रहे हैं यानी कि 1 से छोटे फंक्शन को हम उठाएंगे, तो 1 से छोटा फंक्शन हमारा कौन सा है, -x - 1। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस, और x की जहाँ पर हमारे पास है 1 - h, तो 1 - h, और हमारे पास -1 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -1। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +h, और यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो +1 और -1 हमारे कैंसल आउट होकर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा h, और जब लिमिट को टेंड कराएंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू जो हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब हमारा काम करना है राइट हैंड लिमिट को चेक करना। तो राइट हैंड लिमिट का जो नोटेशन होता है वह कुछ इस प्रकार होता है f ऑफ 1 + h। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूँ तो थोड़ा तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ, तो आप लोग परेशान मत होने लग जाइएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी से कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखो f ऑफ 1 + h लिखा गया है। ठीक है, तो 1 + h नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 + 0 होगा। ठीक है, तो 1 में समथिंग जोड़ा जा रहा है, तो यानी कि इसमें जो हमारे पास फंक्शन होगा वह 1 से बड़ा उठाना होगा। तो x का वैल्यू 1 से जब बड़ा होगा तो हमारे पास फंक्शन ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x की जहाँ पर 1 + h और -1। ठीक है, तो +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर बचेगा h, तो इस प्रकार यह वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो रहे हैं, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमें अभी चेक करना है फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर हमें फंक्शनल वैल्यू चेक करना है, तो यानी कि f ऑफ 1 का वैल्यू हमें चेक करना है। ठीक है, तो f ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, बात एक ही है क्योंकि सभी फंक्शन एक ही हैं। तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1, तो हो जाएगा 0, तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू तो मिलेगी 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा
कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, सिंस यहाँ पर हमने यह देख लिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो रहे हैं, इसलिए हेंस हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर हमारा यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ। अभी हमने क्या किया है, पहला कंडीशन केवल चेक किया है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, पहला कंडीशन केवल चेक किया है। अभी हमें डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हमने तो यह देख लिया हमारा जो दिया गया फंक्शन है वह तो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि रोलेस थ्योरम का अभी पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कंडीशन पर कि क्या रोलेस थ्योरम दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और दूसरा कंडीशन है हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। ठीक है, तो डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशियबिलिटी जो है वह x इज इक्वल टू 1 पर इसको भी चेक करना है। तो हमें इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करने के लिए f डैश 1 माइनस 0, मैंने आप सभी को डिफरेंशियबिलिटी निकालना सिखाया है, 2-3 लेक्चर आप सभी को पढ़ाया था, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर काम को थोड़ा तेजी से लेकर चलूँगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1 और अपॉन में हमारे पास होगा माइनस h। ठीक है, वैल्यूज़ को रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो f ऑफ 1 माइनस h, और मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास 1 में से समथिंग को घटाया जाएगा, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू उठाई जा रही है, तो x का वैल्यू 1 से जब छोटा है तो हमारे पास ये फंक्शन बनेगा। इसलिए हम क्या रखेंगे, माइनस x की जहाँ पर हमें रखना है 1 माइनस h, तो हमारे पास ये बड़े ब्रैकेट में मैं बना लेता हूँ 1 माइनस h, और यहाँ पर हमारे पास होगा माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस f ऑफ 1, और f ऑफ 1 का भी मैंने आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया कि हमारे पास मिल रहा है 0। ठीक है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, मैंने 0 ही लिखा था ना, हाँ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 ही मैंने लिखा था, तो अपॉन में यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस h, हमारे पास दिया ही गया है। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस h, यहाँ पर हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर h से h कैंसल आउट होगा, केवल माइनस 1 बचेगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल रहा है वो माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को अगर हमें चेक करना है तो इसका नोटेशन होता है f डैश 1 प्लस h 1 प्लस 0। ठीक है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास होगा f ऑफ 1 प्लस h और माइनस में f ऑफ 1 अपॉन में h होता है। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस h होता है, जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो प्लस h होता है नीचे। यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहीं पर बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 0 यानी कि 1 प्लस समथिंग, यानी कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमें लेना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो फंक्शनल वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1। तो x की जहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस h और माइनस 1, और इसका वैल्यू हमारे पास होगा 0 ही, तो वो तो बात खत्म हो गई, डिवाइडेड बाई h। 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास h से h कैंसल आउट होने के बाद 1 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास प्लस 1 मिल रहा है। सिंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सो f ऑफ x is not differentiable,
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमारा जो यह फंक्शन है f ऑफ x, यह x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो रोलेस थ्योरम कहता था कि जब हमारे पास कॉन्टिन्यूटी होगी, डिफरेंशिबिलिटी होगी, तभी हम अगले कंडीशन को चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया कि डिफरेंशिबिलिटी तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है फंक्शन, इसलिए हमारा जो थ्योरम है, जो हमारा रोलेस थ्योरम है, वह वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। हेंस क्या लिखेंगे, रोलेस थ्योरम फेल्ड। हमारा जो रोलेस थ्योरम है वह क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, यहां पर हमारा रोलेस थ्योरम फेल हो गया। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि हम रोलेस थ्योरम से रिलेटेड जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो कोई कुछ इस प्रकार है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो x है वह क्लोज्ड इंटरवल 2, 4 से बिलोंग करेगा। तो इस सिचुएशन में हमें इस फंक्शन पर रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो इस लेक्चर में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में पिछले कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आप सभी के यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ही आएंगे। हो सकता है कुछ वैल्यूज को बदल दिया जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ वैल्यूज को बदल दिया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके वहां पर भी क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं यह भी गारंटी ले सकता हूं कि 90% चांसेस हैं कि वैल्यूज भी ना बदलें, सेम वैल्यूज सब कुछ एक ही चीजें दी जाएंगी जो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोगों को बस पढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहां पर हमारे पास दिया गया जो फंक्शन है वो f ऑफ x है कुछ इस प्रकार की x-2 का होल स्क्वायर और x-4 का होल क्यूब है हमारे पास। ठीक है, ये तो फंक्शन दिया गया है। अब देखो यहां पर जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखो तो यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और मैंने आप सभी को पिछले वाले लेक्चर में बताया कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वह कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, हमारा जो यह फंक्शन है यह क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो इसलिए f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी को नहीं चेक करना है। यहां पर हमने यह बोल दिया कि हमारा जो फंक्शन है यह पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह 100% गारंटी हो गई कि हमारा जो फंक्शन है जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाता है तो यह फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, चाहे वह कोई भी इंटरवल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उस इंटरवल में वह कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो रोलेस थ्योरम के हमारे पहले दो कंडीशन हमने एक लाइन में खत्म कर दिया। अब हमारे पास तीसरा कंडीशन आता है कि हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए, जहां पर a और b जो है वह इस इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं। नाउ अब हमारा काम क्या है कि f ऑफ 2 चेक करना है
एफ ऑफ 2 जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम 2 वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो यह वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए f ऑफ 2 जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। एंड f ऑफ 3 को भी हम चेक करेंगे कुछ इस प्रकार। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, यहाँ पर भी हम x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 4 है, 4 नहीं, 3 नहीं है। ठीक है, अभी 3 हम करते तो ये तो वैल्यू 0 ही नहीं होता। x इज इक्वल टू 4 पर हमें चेक करना है ना, तो यहाँ पर भी हम 4 रखेंगे, यहाँ पर भी हम 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री पॉइंट 4 है, इसलिए f ऑफ 4 हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जब हम f ऑफ 4 चेक करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम जैसे 4 रखेंगे तो ये वैल्यू 0, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगा वह तो 0 ही बनेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि f ऑफ 4 जो है वह भी 0 ही होगा। देन इस सिचुएशन में हमारे पास f ऑफ 2 जो है वह f ऑफ 4 के बराबर है। ठीक है, इसलिए रोलेज थ्योरम सेटिस्फाइड, हमारा जो रोलेज थ्योरम है वह सेटिस्फाई तो हो गया। ठीक है, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, अभी केवल सेटिस्फाई हुआ है। वेरीफाई तब होगा जब हम एक पॉइंट को खोज लें जिस पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन करे तो वह 0 के बराबर हो जाए। तो अब उस फंक्शन को हमें चेक करना है। नाउ अब हमारा काम है f डैश x को निकालना। ठीक है, यानी कि यह जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है इसके डिफरेंशिएशन को करना। तो जब हमारे पास दो फंक्शन दिए गए होते हैं और इनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये चीजें हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास जो यह फंक्शन है, पहले इसको छोड़ देंगे, कांस्टेंट रखेंगे, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x माइनस 4 के पावर 2, और x माइनस 4 का जब हम करेंगे तो हमारे पास 1 ही मिलेगा, तो बात खत्म हो गई। प्लस यहाँ पर हम इसको पहले कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, x माइनस 4 का क्यूब, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 2 मिलेगा और हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटरमीडिएट में हम पढ़ चुके हैं तो यही होगा, अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस 4 का होल क्यूब। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन नहीं, अभी यह एक पॉलिनोमियल बना हुआ है, अब इसको हमें इक्वेशन बनाना है। देन इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें x का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है ना, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज लिखे गए हैं वो हो जाएंगे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास होगा 2x माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करते हैं, x माइनस 2 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 4 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है तो होल स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा 3 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 3x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 मिलेगा प्लस और x माइनस 2 बाहर हो चुका है, यहाँ से x माइनस 4 ही बच रहा है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा x माइनस 2 और यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा 3x प्लस 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x
और यहाँ पर इसे हम करेंगे तो 8 6 14, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर x के वैल्यूज को अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, इसे रख लीजिए। तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं या तो तीनों ही 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 हमें मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें 14/5 मिल सकता है। इतनी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं ना है। यहाँ पर जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो 3x - 6, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 8। ठीक है, और फिर 3 2 5x और 8 6 14, और इस प्रकार यहाँ पर इतना वैल्यू मिला। ठीक है, अब देखो हमें ये चेक करना है कि इन वैल्यूज में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो हमारे उस इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे लेने का क्या मतलब है, इसको समझ लो। एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, जबकि ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को होमवर्क दे देना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे पास जो थ्योरम लिखा गया है, रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, वहां पर लिखा गया है देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट C है वह क्लोज्ड इंटरवल a, b से नहीं बिलोंग कर रहा है, बल्कि ओपन इंटरवल a, b से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारे पास इंटरवल दिया गया है यह क्लोज्ड इंटरवल है, तो हमें उस पॉइंट को खोजना है जो कि इस ओपन इंटरवल 2, 4 से बिलोंग करेगा, ना कि क्लोज्ड इंटरवल 2, 4 से। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का अंतर तो आप लोग समझते ही होंगे। ओपन इंटरवल मतलब कि बाउंड्री पॉइंट्स इसमें कंटेन नहीं होंगे, और क्लोज्ड इंटरवल मतलब कि बाउंड्री पॉइंट इसमें कंटेन होंगे। और ये आई थिंक तो हम आप सभी को पढ़ाए भी हैं, हो सकता है आप लोगों के सिलेबस में ना हो, लेकिन हम इससे पहले जब आप सबको पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो जो 2 है वो हमारे इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, 4 जो है वह भी हमारे इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, लेकिन 14/5 को अगर हम चेक करते हैं तो चेक कर लेते हैं 14/5। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 5 से हमें डिवाइड करना है, ऐसे बात कर लेते हैं, 5 दूना 10, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 8, तो 5 40। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास 2.8 है जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं सिंस, यहां पर लिखो सिंस 14/5 इज बिलोंग्स टू, या फिर 14/5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 4। ठीक है, ओपन इंटरवल 2, 4 यह कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट C को खोज लिया, इसलिए रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, हमारा जो रोलेस थ्योरम है यह क्या है, यह वेरीफाइड हो गया है। बात क्लियर हो गई। तो हमें ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो आपको लिखना नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बस आपको ध्यान में रखना है जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं वो हमारे इंटरवल से बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो कहते हैं 2, 4 और 14/5 तीनों ही पॉइंट हमारे इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन तीनों पॉइंट नहीं बिलोंग करेंगे, केवल एक ही कर रहा है। इस सिचुएशन में हो सकता है कि अगर तीनों पॉइंट भी बिलोंग करेंगे, लेकिन वो इंटरवल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने ये। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं प्रोनाउंसिएट कर देता हूँ, और यह बात ध्यान में रखिएगा, मैं आपके घर घर आकर कॉपियाँ चेक नहीं कर सकता, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ सभी लेक्चर में, वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ सालों में पूछे जरूर गए होते हैं। ठीक है,
अगर आप लोग को प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम इसके सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करिए, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है अगर उतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो आप ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। बस हो सकता है आपको f' का वैल्यू जो है वहां पर x का वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू आएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बस समय दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, हमारे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x+1 इंटू x-2 इंटू x-3। जहां पर इंटरवल ध्यान दीजिएगा, x जो है वह 2,3 से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल। तो हमें इस पर रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करिए। आप सभी को अगर सोल्यूशन हो जाता है तो भी आप हमें टेलीग्राम पर बताइए, अगर नहीं होता है तो भी हमें टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, हम वहां पर आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अब मुझे तो लगता है रोलेस थ्योरम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसे बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अगर इस पर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा तो आप लोग अपने बुक को उठाइएगा, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप अपने कॉपी और पेन से उन्हें सॉल्व करिए। नहीं होता है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और इस चैनल के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।